जब से मनीष कश्यप ने अपने चुनावी रैलियों को छोड़कर दिल्ली जाकर बीजेपी में शामिल हो गए, तब से यह प्रयास लगाए जा रहा है कि हो सकता है कि अब पवन सिंह भी बीजेपी में जाकर दामन थाम सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से उनका पुराना नाता है। बीजेपी के लिए वह स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं और आसनसोल से वह बीजेपी ने उनके टिकट की घोषणा की थी। उस वक्त यह बहुत खुश थे। बात इन्होंने काराकाट से इंद्रिय चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन अब यह साफ नजर आ रहा है, यह लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं पवन सिंह जाकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बाकी क्या सच है इसके बारे में हम आज सब कुछ बताने हैं, सब कुछ समझाने हैं और इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11। हम बात करने वाले हैं पवन सिंह के बारे में, भोजपुरी के जाने माने पवन सिंह सुपरस्टार के बारे में। जहां पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का यह जो घोषणा है, उसे छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के ख्याल इसलिए आने लगे हैं मन में कि जब से मनोज तिवारी ने यह बयान दिया है कि वह पवन सिंह से बात कर लेंगे। पवन सिंह एक राष्ट्रवादी नेता है, वह राष्ट्र के लिए सोचते हैं, बीजेपी के लिए काम किए और साथ ही साथ हमने उन्हें यह ऑप्शन दिया था कि आप जाकर वहां से चुनाव लड़िए आसनसोल से, कि हम उन्हें अब वापस फिर से उनसे हम बात करेंगे और चाहेंगे कि वह राष्ट्र के विकास में साथ दे। जब से मनोज तिवारी का यह बयान आया, तब से लोगों के मन में, लोगों के चेहरों पर एक बात आ गई कि क्या ऐसा हो सकता है, पवन सिंह जाकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? क्या यह सच नहीं हो सकता है कि वह वहीं से चुनाव लड़े, बीजेपी में शामिल नहीं हो? ऐसे ही प्रयास लगाए जा रहे। हर एक लोगों का अपना मत, हर एक लोगों का सोच, यानी सब लोगों का बातें आना सामने शुरू हो गया है। यह बात आपको हम बताने वाले हैं कि पवन सिंह इसके ऊपर क्या सोचते हैं। क्या वाकई में वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या नहीं थाम सकते हैं, या कुछ ऐसी जानकारी बाहर आए तो क्या उन्हें भी कोई एक बड़ा पद दिया जाए बीजेपी ने, क्या वह बीजेपी में चले जाएंगे? इसके ऊपर मैं आपको बताने आया हूँ। मैं आपको बता दूं, आज जो है चुनाव न लड़ने का उनके कोई ऑप्शन नहीं है, वह खुद कह रहे हैं। क्योंकि वह कह रहे हैं कि मेरी माता श्री ने कहा था मैं काराकाट से चुनाव लड़ूं और मैं अपने माँ का किया हुआ वादा बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला हूं। मैं वापस बैक नहीं होने वाला हूं, मैं यहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला हूं। उन्होंने यह भी कहा, मनोज तिवारी के बयान पर यह कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्रवादी रहूंगा और राष्ट्रवादी हमेशा रहूंगा। में कोई शक नहीं, मैं मनोज भैया का बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जहां तक मैंने चुनाव लड़ने का यह जो फैसला है वह अब काराकाट की जनता तय करेगी, मैं नहीं तय करूंगा। बाकी मेरा चुनाव में बैक होने का कोई और रीजन हो ही नहीं सकता, ना कोई कारण हो सकता है, क्योंकि मैं अपने माता जी को वादा किया है, मैं अपने माता से वादा किया है, इस वजह से मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अब आप इन दोनों में क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप पवन चीज में आप कॉमन चीज दे सकते हैं। दोनों ने अपने माँ का वादा निभाया। मनीष कश्यप ने माँ के वादा के अनुसार बीजेपी ज्वाइन किया और वही पवन सिंह ने माँ माँ का बात माना, उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोशिश किया। चुनाव लड़ रहे हैं, माँ उनकी चाहते थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े पवन सिंह, और इस तरीके की बात सामने आई। हालांकि अगर राजनेताओं की बात किया जाए तो राजनेता तभी है जब जनता की सुनते हैं, न कि फैमिली की, न कि अपने खुद की। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब यह पवन सिंह ने यह भी कहा है कि काराकाट की जनता ही हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए हर कुछ है। अब काराकाट की जनता जो चाहेगी वही होगा। अगर मैं चुनाव लड़ने की फैसले की बात किया जाए तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने यहाँ से कदम कभी पीछे नहीं करूंगा। अपनी मैं आपको बता दूं, स्टारडम के धनी, बहुत ज्यादा लोकप्रियता पवन सिंह जब अपने रोड शो में निकले थे, जिस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तस्वीरें बाहर आई थी, तस्वीरें सामने आई थी, उसे देखने के बाद कोई शक नहीं था कि वो विरोधियों का हाथ का दर्शक आने लगा। चाहे वह राजा राम कुशवाहा हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, काराकाट ने उन्हें हार का डर तो सता नहीं लगा होगा। जिस तरीके से माहौल था, जिस तरीके से जय सलाप देखने को मिल रहा था काराकाट में, वह कुछ अलग था। इसलिए लोगों का डर सता रहा होगा, लोगों का नींद उड़ गया होगा, वो लोग भी मेहनत कर रहे होंगे। पावर स्टार के स्टेडियम के आगे उन लोगों की रैलियां, वो लोग तो कि फीकी नजर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब उनसे बात किया गया तो यह पता चला कि उनके मीडिया प्रभारी के द्वारा कि वह 9 मई को पर्चा भरने वाले हैं, वह मतलब कि बैक नहीं होने वाले हैं। वह क्लियर कर रहे हैं कि मैं 9 मई को पर्चा भरूंगा, मतलब कि मैं अपना नॉमिनेशन करवाऊंगा और वह काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे। ये कोई शक की बात नहीं है। इस तरीके की खबर बाहर आ रही थी और यह कबूल किया है उनके मीडिया प्रभारी ने कि भाई वह चुनाव लड़ेंगे और काराकाट से लड़ेंगे।
इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, जब उन्हें चुनाव की घोषणा की, जब वह रोड शो किए, रोड शो में जब वह गए तो उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया। एफआईआर का वजह यह था कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने 5 गाड़ियों का डिमांड किया था, मैं 5 गाड़ियों के साथ रोड शो में उतरेगा, लेकिन जब वह रोड शो में उतरे तो गाड़ियाँ और भी जो देखने को मिला, उसके बाद से उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की ली गई है।